चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप में एक क्वेश्चन सेंड किए थे, इसमें आप चेक कीजिएगा कि क्या क्या करना है। तो कहता है कि आपको एक डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करना है एक सिंगल रूम का, जिसमें सामने में फ्रंट वरांडा है। उसका प्लान एलिवेशन सेक्शन आपको दिया हुआ है। उसका जो जनरल स्पेसिफिकेशन है वो कहता है कि जो फाउंडेशन एंड प्लिंथ में काम होगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होगा, और जो सीमेंट और सैंड का मोटार जो बनेगा वो 1:6 का मसाला बनेगा। ठीक है, जो मोटार होगा वो 1:6 का होगा। कहने का मतलब कि एक कढ़ाई सीमेंट, 6 कढ़ाई बालू। ठीक है, ओवरऑल लाइम कॉन्क्रीट। 2 सेंटीमीटर का डीपीसी वर्क होगा, डैम प्रूफ कोर्स। वो एक तरह का कंक्रीट ही होता है, बट यहाँ पे जो डीपीसी करना है, ये यहाँ पे ये लिखता है कि मोटार से कर। ठीक है, और जो मोटार से हम डीपीसी करेंगे वो होगा 1:2 रेशियो का। मतलब 1 यूनिट आपका सीमेंट और 2 यूनिट आपका सैंड। क्लियर? विथ स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, साथ ही साथ एक इसमें कुछ मटेरियल को भी ऐड करना है, जैसे कि एक तरह का होता है वाटर प्रूफिंग के लिए, क्या आता है, डॉक्टर फिक्सिक, उस टाइप का। वो भी एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल को यूज करके। ठीक है, फाउंडेशन के बाद सुपर स्ट्रक्चर में लिखता है कि वॉल शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यूज होगा और लाइम मोटार के साथ। ठीक है, सर इन आवाज नहीं अच्छे से आ रही है। आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं। हाँ, वापस से बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर में। तो सुपर स्ट्रक्चर में कहता है कि जो दीवार होगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क का होगा, लाइम मोटार का। और इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल शैल बी प्लास्टर्ड विथ 12 mm। ठीक है, 12 mm का प्लास्टर होगा, जिसका रेशियो होगा 1:1:6। इसमें लाइम मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे, सीमेंट, लाइम और सैंड का। ठीक है, सीलिंग शैल भी 12 mm, 1:3 का सीमेंट प्लास्टर यूज होगा यहाँ पे। उसके बाद इनसाइड शैल बी व्हाइट वॉश्ड 3 coats एंड आउटसाइड शैल बी कलर्ड वॉश्ड 1 coat ओवर 2 coats ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कहने का मतलब कि अंदर में जो पेंट का काम होगा वो 3 कोट होगा, व्हाइट वॉश। ठीक है, चूना से। और जो बाहर में जो पेंट होगा वो कलर होगा 1 कोट, यहाँ लिखा हुआ ना 1 कोट, लेकिन उससे पहले 2 कोट का वहां पे व्हाइट वॉशिंग करेंगे, उसके बाद 1 कोट कलर करेंगे, और अंदर में सिर्फ 3 कोट व्हाइट वॉश करेंगे। डाउट है किसी को क्वेश्चन समझने में? ठीक है, देखो रिपीट करते हैं। बोलता है कि एक डिटेल एस्टिमेट बनाइए एक रूम का, जिसमें सामने में एक वरांडा भी है। उसका प्लान सेक्शन एलिवेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो दिया है वो है इसका जनरल स्पेसिफिकेशन। जनरल स्पेसिफिकेशन में कहता है कि जो फाउंडेशन और प्लिंथ पे काम होगा वो आपका फाउंडेशन एंड प्लिंथ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होगा, 1:6 रेशियो सीमेंट से और सैंड मोटार। ठीक है, जो ब्रिक वर्क होगा उसमें 1 कढ़ाई सीमेंट होगा तो 6 कढ़ाई सैंड होगा। वैसा रेशियो से आपको ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे डीपीसी दिया है कि आपको डीपीसी भी करना है इस पे 2 सेंटीमीटर का। और वो जो डीपीसी होगा 2 सेंटीमीटर थिकनेस का, उसका जो रेशियो होगा वो 1:2 का होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दिया है वो कहता है कि जो डीपीसी करेंगे वो मोटार से करेंगे, मतलब नॉर्मल मसाला से करेंगे, गिट्टी वाला मसाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
गिट्टी मसाला यूज होता तो क्या कहलाता, कंक्रीट कहलाता। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो में हम करेंगे, तो 2 कढ़ाई आपका बालू हो गया, 1 कढ़ाई आपका सीमेंट हो गया। वैसा हार्ड मसाला बना के डीपीसी के लिए हम लोग यूज करेंगे। क्लियर। साथ ही साथ वो जो मसाला बनाएंगे उस मोटार में हम क्या यूज करेंगे, वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट। डन। ऊपर कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर पे आएंगे, तो सुपर स्ट्रक्चर में वॉल जो होगा वो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क होगा और लाइम मोटार से हम उसको जोड़ाई करेंगे। इनसाइड एंड आउटसाइड में जो वॉल है, मतलब अंदर का दीवार और बाहर का दीवार, उसको हम प्लास्टर करेंगे 12 mm थिकनेस का। जो प्लास्टर का मोटाई होगा वो 12 mm होगा। और जो मसाला बनाएंगे प्लास्टर करने के लिए, जो मोटार बनाएंगे, उसका रेशियो होगा 1:1:6। मतलब यहाँ तो डिफाइन भी किया है कि मटेरियल कौन कौन सा है। तो देखो, सीमेंट कहता है पहला, मतलब 1 यूनिट सीमेंट। दूसरा लाइम कहता है, मतलब चूना, तो ये वाला हो जाएगा। और 6 कढ़ाई सैंड। ठीक है, 1 कढ़ाई सीमेंट, 1 कढ़ाई लाइम और 6 कढ़ाई सैंड का मिक्स करके पानी के साथ हम प्लास्टर में यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता है जनरली। जनरली क्या, अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है बट इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए करा दे रहे हैं। लाइम का यूज अब खत्म हो गया, लाइम यूज नहीं होता। वह 1:6 का मसाला डायरेक्ट बनता है, 1 कढ़ाई सीमेंट, 6 कढ़ाई बालू, और डायरेक्ट प्लास्टर होता है। ठीक है, तो दीवार का तो दिया। साथ ही साथ यहाँ पे कहता है कि जो मेरा सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत, नीचे से जो दिखेगा ना सीलिंग, उसको सीलिंग कहता है। अगर आप छत के ऊपर चढ़ के हो तो वो रूफ कहलाता है। ठीक है, तो आप रूम के अंदर है और ऊपर देख रहे हैं तो वो आपका सीलिंग है। तो सीलिंग में जो प्लास्टर होगा वो होगा 12 mm का। और इसका जो रेशियो होगा यहाँ पे देखो लिखा 1:3 का। मतलब दो ही चीज है ना, 1:3 कहने का मतलब क्या, 1 कढ़ाई तुम्हारा सीमेंट और 3 कढ़ाई बालू। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज था, सीमेंट भी था, लाइम भी था, और सैंड भी था। ठीक है, इसके साथ कहता है कि अंदर में जो व्हाइट वॉश होगा वो 3 कोट का होगा। मतलब घर के अंदर में जो पेंटिंग का काम होगा वो व्हाइट वॉश 3 कोट होगा। और बाहर जो हम पेंट करेंगे उसमें हम 1 कोट हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। कलर वॉश्ड 1 कोट। किसके ऊपर, 2 कोट व्हाइट वॉशिंग करने के बाद हम 1 कोट कलर का चढ़ाएंगे। मतलब बाहर भी 3 कोट होगा, लेकिन 2 कोट आपका व्हाइट वॉशिंग होगा, 1 कोट कलर होगा। और अंदर में जो 3 कोट होगा वो तीनों कोट हम व्हाइट वॉश करेंगे। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा प्लान सेक्शन एलिवेशन, आप उस पे आते हैं। तो ये भी आपके ग्रुप में भेजा हुआ है। अब यहाँ पे आपको डिटेल देखो, यहाँ पे ना बहुत सारा डिटेल, आपको इसको रीड करने आना चाहिए। तो रीड करोगे तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है कि 3 पिलर है। और इस पिलर में ये कहता है कि जो पिलर का साइज है वो 30x30 है। कोई दिक्कत नहीं, 3 पिलर है, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सीढ़ी है। एक सीढ़ी है यहाँ पे 2 मीटर वाइड, एक सीढ़ी है 1.4 मीटर वाइड। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सीढ़ी में कहता है कि जो राइजर है वो 15 सेंटीमीटर का है, और जो थ्रेड है वो 30 सेंटीमीटर का है। कहने का मतलब, राइजर वो होता है कि सीढ़ी का हाइट कितना, एक सीढ़ी आपको कितना ऊपर लेके जाएगा। तो अगर हम इसका सेक्शन प्लान में देखें तो देखो ये वाला है, कुछ ऐसा सीढ़ी होगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये देखो कुछ ये वाला सीढ़ी है। ठीक है, तो ये जो है, ये एक सीढ़ी का ये जो हाइट है, ये आपका कहलाता है राइजर। तो ये जो राइजर है ये कितना, तो यहाँ पे ये दिया है आपको 15 सेंटीमीटर का। और थ्रेड किसको कहते हैं, जिसके ऊपर आप पैर रखोगे। ठीक है, तो आप इसके ऊपर पैर रखोगे, यहाँ पे पैर रखोगे, अगला पैर यहाँ पे रखोगे, तो ये जो लेंथ है ये है 30 सेंटीमीटर का। डन।
इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आप जैसे यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़ोगे, यहाँ पे एक वरांडा है, खुला वरांडा है, जो कहता है 2 मीटर वाइड है। 2 मीटर वाइड कहने का मतलब ये चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, और मेंशन भी किया हुआ है 2 मीटर। आगे बढ़ो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रूम है, और ये रूम में दो डोर है। एक डोर यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे, और जो दीवार है वो 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये जो चारों तरफ ये जो वॉल है, ये 30 सेंटीमीटर थिक वॉल है। और रूम का जो साइज है वो है 3 मीटर बाई 4.2 मीटर। क्लियर? इनर टू इनर 4.2 मीटर ये वाला, और ये जो हाइट आएगा, हाइट नहीं बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे। ये वाला जो लेंथ है, ये है आपका 3 मीटर। ये वाला जो लेंथ है अंदर से लेके अंदर तक, ये है आपका 4.2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 विंडो लगा हुआ है, एक खिड़की यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो 3 ओपनिंग्स है, 2 डोर का ओपनिंग है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये जो 30 सेंटीमीटर का दीवार था, यहाँ पे इसको कट किया गया है बीच में, और यहाँ पे क्या बनाया गया है, सेल्फ अलमीरा टाइप का यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, जिसका विड्थ है 1 मीटर और हाइट है 1.7 मीटर। मतलब यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है, ये है आपका 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो 1.7 मीटर कह रहा है, ये कह रहा है आपका, इस जगह पर आप सेक्शन देखोगे तो ये हाइट आएगा कुछ, मान लो अगर यहाँ पे ऐसा अलमीरा है तो ये वाला जो हाइट आएगा ये है आपका 1.7 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा आपका 1.7 मीटर। प्लान समझ में आया? अब इसमें और भी बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। जैसे वन बाय वन देखते हैं। दो कटिंग लाइन है, देखो, एक यहाँ से लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी। इस लाइन को यहाँ से कंटिन्यू करके लेके आया है नीचे, और यहाँ से पार किया, यहाँ पे लिखा है सी, ए बी सी। तो ये है आपका सेक्शन लाइन। तो ये जो काटा है इसका कहीं ना कहीं डिटेल दिया होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि पार्ट सेक्शनल एलिवेशन है ऑन एबीसी। एबीसी का यहाँ पे सेक्शन डिटेलिंग दिया है, क्योंकि ए से भी यहाँ पे अंदर दीवार के अंदर काटा था, यहाँ पे रूम के अंदर कटिंग हुआ था ये लाइन। तो यहाँ पे जो डिटेल आया, देखो वॉल यहाँ पे कटा हुआ दिखा है हैचिंग में। यहाँ पे सेल्फ था, सेल्फ से पार किया है ना, ये लाइन कहाँ से पार हुआ है, यहाँ सेल्फ से पार हुआ है। तो अलमीरा का यहाँ पे ये दिखा है। ठीक है, यहाँ पे दीवार पतला है, फिर नीचे में मोटा है। ठीक है, और पीछे में ये वाला विंडो दिख रहा था, अगर यहाँ से आप देखोगे इस सेक्शन लाइन से, तो पीछे का ये विंडो दिखेगा। तो यहाँ पे ये विंडो बनाया है। क्लियर? ऊपर में यहाँ पे छत कटा है। ठीक है, और यही सेक्शन लाइन आगे आके यहाँ से क्रॉस किया है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक। फिर ये यहाँ से क्रॉस किया, तो ये जो सेक्शन लाइन आगे से आया, तो यहाँ तो किसी बिल्डिंग का कोई पार्ट को काट नहीं रहा है, तो यहाँ फ्रंट का एलिवेशन दिखेगा। तो इस जगह पे जो एलिवेशन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। 2 सीढ़ी, और ये जो गेट है, ये गेट कहाँ का, पीछे का गेट। ये वाला डोर दिख रहा है। ठीक है, ये डोर दिख रहा है, यहाँ का सीढ़ी दिख रहा है, डोर पीछे का है। ये 2 पिलर है, ये पिलर दिखेगा। अगर आप पिलर देखो तो यहाँ पे जो है ये वाला पिलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और एक पिलर ये वाला है, ये पोर्शन पूरा। ठीक है, ये 2 पिलर है। आगे बढ़ते हैं।
और डिटेलिंग में क्या है, तो यहाँ पे डिटेलिंग में देखोगे तो यहाँ पे दिया है डोर का साइज, विंडो का साइज और सेल्फ का साइज। ठीक है, साथ ही साथ वरांडा का जो पिलर है उसका सेक्शन डिटेलिंग दिया है। वरांडा का पिलर कहने का मतलब ये वाला पिलर, इस पिलर में कहता है कि नीचे का जो मेरा बेस होगा जहाँ पे पीसीसी होगा, ये वाला पीसीसी भी नहीं है, लाइम कंक्रीट है। ठीक है, लाइम कंक्रीट लिखा हुआ है। तो ये वाला जो बेस ये 70 बाई 70 का होगा। भले ही पिलर मेरा छोटा है बट फाउंडेशन तो बड़ा होगा ना। अगर पिलर मेरा इस साइज का है तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं इस साइज का होगा। ठीक है, और ये कितना, तो इस लेंथ में 70, इस लेंथ में 70 लिखा हुआ है। डन। और जैसे जैसे ऊपर आओगे तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल शो किया है, जी इधर लिखा हुआ है, एल इधर लिखा हुआ है। तो ये है ग्राउंड लेवल। अब और ध्यान से देखो, तो ये जो पीसीसी है, सॉरी, ये जो लाइम कंक्रीट है, ये है आपका 30 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, मतलब इसका थिकनेस कितना, 30 सेंटीमीटर का हम लाइम कंक्रीटिंग करेंगे। उसके ऊपर हम ब्रिक वर्क करके लेके आएंगे फाउंडेशन 1। उसका जो विड्थ होगा वो होगा मेरा 50 और हाइट होगा मेरा 10। ठीक है, उसके ऊपर जो फाउंडेशन 2 में आएंगे, जैसे हम लोग पिछला एस्टिमेशन में कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन किए थे ना, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल रिडक्शन। देखो, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन यहाँ पे लिख रहा था ना, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से जो मेरा घर का फ्लोर लेवल है वो 45 सेंटीमीटर ऊपर है। हम हमेशा ग्राउंड लेवल से घर को ऊपर बनाते हैं ताकि बरसात का पानी या फिर कचरा वगैरह सब डायरेक्ट अंदर ना आए। तो ग्राउंड लेवल से 45 सेंटीमीटर ये ऊपर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का डीपीसी है और 30 बाई 30 का मेरा पिलर है। और ये तो यहाँ भी नोटेड है, 30 बाई 30 का मेरा पिलर है। क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ पे साथ ही साथ एक और सेक्शन लाइन दिया है। और वो जो सेक्शन लाइन है वो चल रहा है, देखो यहाँ पे एक्स से, ये एक्स है यहाँ पे, इस साइड का व्यू है। ये आगे कट होते हुए एकदम सीधा कट हुआ है, बाहर पार कर गया है एक्स वाई। तो ये मेरा सेक्शन लाइन है। तो ये जो सेक्शन लाइन है, ये वाला एक्स वाई का, इस साइड का व्यू दिखा रहा है, एरो दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, इस साइड का व्यू दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो इस सेक्शन एक्स वाई का डिटेल, एक्स वाई पे कहता है यहाँ पे फाउंडेशन डिटेल है, ये फाउंडेशन डिटेल है और ये वाला फाउंडेशन डिटेल है। मतलब यहाँ पे काटा है ना, तो इस जगह का डिटेल दिया है यहाँ पे। और ये क्या है, तो ये वाला वॉल है इस जगह पे। और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, हाँ, हल्का सा और, बस। देखो, यहाँ पे ये कट किया, तो ये कटिंग लाइन का यहाँ पे डायग्राम है। तो नीचे में अगेन लाइम कंक्रीट है मेरा, लेकिन यहाँ पे विड्थ कितना, 80 सेंटीमीटर। पिलर वाला में 70 था, हाइट मेरा ये वाला 30। और यहाँ पे देखोगे तो डबल है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखो, 2 फुटिंग यहाँ, तीसरा ये वाला। तो एक ये हो जाएगा जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर, यहाँ मेंशन है 10 सेंटीमीटर। फिर अगेन ये वाला, तो इसके लिए 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का ये 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से ऊपर तक का ये 45 सेंटीमीटर। कोई डाउट?
आगे बढ़े और इसके ऊपर आओगे तो फिर इतना दूर तक आपका ब्रिक वर्क है, बट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डीपीसी भी करना है। क्लियर? आगे आओगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है विंडो, क्योंकि जो यहाँ पे कटिंग हुआ था, ये लाइन यहाँ पे विंडो कट किया था ना, तो यहाँ पे विंडो के लिए ऐसा शो किया है। उसके ऊपर है लीटेन। लीटेन कितना? तो 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर डेप्थ का लीटेन। ठीक है। फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क छत तक, और जो छत है वो देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन लिखता है। मतलब जो मेरा दीवार है, दीवार से 10 सेंटीमीटर छत मेरा बाहर निकला हुआ है, इस साइड भी, इस साइड भी। तो जो निकला है उसका भी मटेरियल निकालेंगे हम लोग। और अगर आप प्लान में भी देखो तो प्लान में भी यहाँ पे डबल लाइन चल रहा है। एक लाइन है आपका ये ब्रिक का, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका ब्रिक वर्क, और इसके साथ ही साथ ऊपर में भी आपको अलग से लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्शन है, मतलब छत मेरा बाहर निकला हुआ है। क्लियर? तो ड्राइंग रीड करना भी आना चाहिए। और यहाँ पे देखोगे तो एक ये वाला वॉल का तो डिटेल बात कर लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ो, ये सेक्शन लाइन कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो अब पीछे का चीज दिखेगा, ये वाला पोर्शन। और यहाँ से कट किए है तो ये दीवार पूरा दिखेगा। तो ये वाला जो है ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, वो वॉल है। और वहां पे क्या था, रेक बना हुआ था, और दीवार के अंदर पे ही रेक है तो वो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला 5 सेंटीमीटर का प्री कास्टेड आरसीसी स्लैब दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब जो अलमीरा में सीमेंट का बना हुआ रेक रहता है ना, वो वाला रेक यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ पे एक रेक, यहाँ पे एक रेक, और एक यहाँ पे। ठीक है, 3 ऐसा ऐसा रेक यहाँ पे लगा हुआ है सीमेंट वाला। अपने घर में देखे होगे, अलमीरा में अगर बना हुआ रहता है तो वहां पे ऐसा ही रेक लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक स्लैब होता है, स्लैब कास्ट करके यहाँ पे लगाया जाता है ताकि हम इस पे सामान रख सकें। ठीक है। जो मेरा यहाँ से टॉप तक का हाइट है, जितना मेरा ब्रिक वर्क होगा वो कितना होगा, फिनिश फ्लोर से लेके यहाँ तक 3.5 मीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये कटिंग लाइन आगे पहुंचा तो यहाँ डोर पे आया। अब डोर पे यहाँ पे कट किया तो इस जगह का सेक्शन डिटेलिंग क्या, तो ये वाला डिटेलिंग। और देखो यहाँ पे भी ये फाउंडेशन सेम है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हैचिंग किया है, यहाँ पे डाटा लिखा है। और ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला 80 80 सेम, ये 80, ये 80 सेम। ठीक है, ये वाला लेंथ, ये जो थिकनेस है यहाँ पे इसीलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे किए हुए हैं 30 सेंटीमीटर, तो ये भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर यहाँ पे जो पहला फुटिंग आएगा, ये तो आपका 80 बाई 30 का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला फुटिंग आएगा ये वाला, ये फुटिंग का अंदर का ये डायमेंशन कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट कितना, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जो हाइट होगा वो ये वाला लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ये वाला 60। सेकेंड फुटिंग में चेक करोगे तो सेकेंड फुटिंग मेरा कितना है, 60 है, ये वाला 50 है। ठीक है। और फिर ये वाला 40 है। क्लियर? 80, 60, 50, 40। जो लेंथ है ये वाला 10, ये वाला 10, यहां से लेके यहाँ तक 15, और यहाँ से लेके ऊपर तक 45। ठीक है, मेंशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। हर एक डाटा क्लियर रहना चाहिए।
अब ये जो सेक्शन आगे कट किया, तो आगे कट किया तो देखो, रूम का मेरा हाइट ज्यादा है, लेकिन सामने का जो वरांडा एरिया है, ये वाला वरांडा एरिया, यहाँ पे ये कम है, हाइट नीचे है ना, इसका स्लैब भी नीचे है। और इस स्लैब के ऊपर कोई मेरा पैरापेट भी नहीं है। पैरापेट कहने का मतलब छत का बाउंड्री, यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे छत का बाउंड्री है, 30 सेंटीमीटर का यहाँ पे बाउंड्री किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी है। आप इमेज को देखोगे, यहाँ पे एरो बना हुआ है, यहाँ एरो बना हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर छत पे बाउंड्री किया हुआ है। और जो बाउंड्री का थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर का वॉल है। क्लियर, नीचे 30 सेंटीमीटर का वॉल था, बट ऊपर में 20 सेंटीमीटर का वॉल है। डन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये कटिंग लाइन अगर यहाँ से कट कर रहा है, मतलब ये फाउंडेशन का डिटेल देगा, और ये पिलर का फाउंडेशन का डिटेल देगा। तो यहाँ पे पिलर का फाउंडेशन का जो डिटेल आएगा, वो नीचे में कहता है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया भी तो है ना अलग से, ये वाला 70, ये 50, ऊपर 40, तीन है। ये वाला 70, फिर 50, फिर 40। क्लियर। दूसरा चीज, अब आपको देखना होगा कि हाइट कितना है। तो ग्राउंड से जो हम गड्ढा करेंगे, पहला काम तो मेरा क्या, एक्सकवेशन ही होगा ना। सबसे पहला आइटम ऑफ वर्क क्या होता है, एक्सकवेशन। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन आपका पिलर का है, वो 25 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, और 30 यहाँ पे। 30, 10, 40, 20, 60 और 5, 65। 65 सेंटीमीटर हम डेप्थ में जाएंगे, गड्ढा करेंगे, किसके लिए, पिलर के लिए। पिलर, सॉरी, पिलर का फाउंडेशन के लिए। ठीक है, हर पिलर का फाउंडेशन के लिए 65 सेंटीमीटर का होगा एक्सकेवेशन। और इस वाले के लिए कितना होगा, बाकी सब के लिए, तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वाला 30, ये 10, 40, ये 10, 50, और ये वाला 15, तो ये हो गया 55। क्लियर। डाउट है किसी को। चलो, ठीक है, डिटेल समझ में आया, ड्राइंग समझ में आया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसका हाइट भी दिया है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाया गया है जाली। ठीक है, जो जाली लगा है, तो आप ये जाली कहाँ पे लगा है, ये जाली लगा है इस जगह पे, मतलब इस वाले डोर के ऊपर में। ठीक है, डोर के ऊपर में, पीछे वाले वॉल पे यहाँ पे जाली लगा है, तो ये डिडक्शन में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो फ्रंट का ये वाला एरिया है, ये हमको कहाँ तक ऊपर रखना है, तो ये है 2.2 मीटर तक हमको क्लियर स्पेस चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे बीम आएगा। ठीक है, आरबी लिटन बीम आएगा 20 सेंटीमीटर डेप्थ का। क्लियर। और यहाँ पे भी देखोगे, तो यहाँ पे भी आगे प्रोजेक्शन निकला, 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन है, आगे निकला हुआ है छत। यहाँ पे देखो, इस साइड में यहाँ से निकला हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर आगे निकला हुआ है। तो इसका जो फिनिश हाइट है वो कितना पे है, 2.8 मीटर पे। और अंदर वाले का कितना था, 3.5 मीटर। तो यहाँ पे भी देखो 3.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन। और वहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला आइटम ऑफ वर्क होगा हमारा क्या, फाउंडेशन के लिए क्या करते हैं, एक्सकेवेशन करेंगे, गड्ढा खोदेंगे पहले। तो वापस से अपने काम पे आते हैं। एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन यहाँ पे कॉपी करेंगे, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसके लिए पेस्ट कर देते हैं। आइटम ऑफ वर्क, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, यूनिट, रिमार्क।
ठीक है, एक्सकेवेशन करेंगे। कौन कौन बताएगा डिटेल? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लेके चलेंगे। आप यहाँ पे एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं अर्थवर्क। क्लियर? अर्थवर्क कंट्रोल इन एक्सकेवेशन, जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ का इन फाउंडेशन। क्लियर? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पहले हम निकालते हैं रूम के लिए, तो हम लिखते हैं रूम। तो रूम में पहला क्या हो जाएगा मेरा, लॉन्ग वॉल। दूसरा हो जाएगा मेरा शॉर्ट वॉल। वॉल्स कर देते हैं, इसको भी वॉल्स कर देते हैं। क्लियर? अब देखो, पिछला वाला क्वेश्चन में हम लोग एक अलग फॉर्मूला से निकाले, तो वहां पे क्या लिए थे, हाफ प्रोजेक्शन निकाल रहे थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और आउटर टू आउटर लेंथ ले रहे थे। बट आप चाहो तो यहाँ पे इसको मर्ज करते हैं। जो हमको लॉन्ग वॉल निकालना है, आप लॉन्ग वॉल का एक और तरीका है निकालने का। आप क्या कीजिए कि उसका सेंटर टू सेंटर लेंथ ले लीजिए। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आएगा, एक बार वो चेक करते हैं। देखो, लॉन्ग वॉल कहने का मतलब कौन सा, लॉन्ग वॉल ये वाला है ना, ये वाला शॉर्ट वॉल, क्योंकि इसका साइड कम है। तो वापस आते हैं। तो लॉन्ग वॉल मेरा कितना, 4.2, बट ये इनर टू इनर है ना। इसमें अगर हम सेंटर से बात करेंगे, तो सेंटर मेरा वॉल का कहीं ना कहीं यहाँ बीच से पार होगा, और यहाँ पे भी ये बीच से पार होगा। और ये 30 का है, तो 15 इधर, 15 इधर। ठीक है, तो 4.2 इसमें ऐड करेंगे, 10 सेंट, सॉरी, 15 सेंटीमीटर दोनों साइड का। क्लियर? तो 15 15 30 सेंटीमीटर, और 4.2 मीटर ऐड करोगे तो 4.5 मीटर आ जाएगा। और ये होगा आपका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, लॉन्ग वॉल पे लिखेंगे सेंटर टू सेंटर। यहाँ लिखते हैं, चलो एक नीचे। तो सेंटर टू सेंटर मेरा कितना, 4.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से शॉर्ट वॉल के लिए भी लिख लेते हैं, सेंटर टू सेंटर कितना है। तो शॉर्ट वॉल मेरा कितना, 3 मीटर। तो और इधर से 15 सेंटीमीटर, इधर से 15 सेंटीमीटर, तो 3.3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। 3.3 मीटर, डन। अब निकालो वरांडा का जो फ्रंट है, वो सेंटर टू सेंटर कितना। तो मेरा वरांडा जो था, हम्म, तो अगर सेंटर टू सेंटर वरांडा का देखोगे, तो ये भी तो सेम ही आएगा ना। ये 4.2 मीटर, और इसका बीचों बीच से चलेंगे, तो इनर टू इनर मतलब क्या, यहाँ तक ये जो सीधा में आएगा, और यहाँ से जो सीधा में आएगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो अगेन 4.2 मीटर ही रह जाएगा। और हाफ इधर का, हाफ इधर का, तो ये भी 4.5 ही आएगा। कोई दिक्कत? वापस आओ, यहाँ पे लिखो 4.5 मीटर, ये किसका है, वरांडा के लिए है, और ये दोनों रूम के लिए था। ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ये वरांडा के लिए था मेरा फ्रंट का। और साइड का अगर आप देखोगे, तो ये भी तो सेम ही आना चाहिए। चेक करते हैं।
तो वरांडा का मेरा लेंथ कितना, नहीं सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रूम मेरा 3 मीटर का था, बट वरांडा तो मेरा यहाँ पे 2 मीटर का है। तो 2 मीटर में हम क्या क्या ऐड करेंगे, तो दोनों साइड से सेंटर टू सेंटर ऐड करेंगे। ठीक है, ये एक नया मेथड बता रहे हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल करने का। पिछले वाले से मर्ज मत कीजिएगा। पिछले वाले में क्या था कि इनर टू, जो लॉन्ग वॉल लेते थे वो आउटर टू आउटर लेते थे। लास्ट क्लास में जो किए थे आउटर से लेके आउटर ले रहे थे, और इसमें 2 टाइम्स हाफ प्रोजेक्शन को ऐड कर रहे थे। और जो शॉर्टर वॉल था वहां पे हम इनर टू इनर ले रहे थे। ठीक है, और उसमें 2 टाइम हाफ प्रोजेक्शन को माइनस कर रहे थे। वो भी प्रोसेस है, आंसर सेम आता है, बट ये वाला प्रोसेस भी सीख लो, बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो होगा मेरा लेंथ, 2 मीटर वरांडा का ऑलरेडी है, और 15-15 दोनों साइड ऐड करेंगे तो 2.3 मीटर आ जाएगा वरांडा का साइड वाला। ठीक है, तो ये जो हम डिटेल ये निकालिए, मेरा क्या है, सेंटर टू सेंटर। क्लियर, चारों मेरा डाटा किसका है, सेंटर से लेके सेंटर तक का ही है। अब देखो, अब आते हैं हम लॉन्ग वॉल पे। तो लॉन्ग वॉल मेरे पास कितना, लॉन्ग वॉल मेरे पास दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ब्रिक वर्क हुआ नहीं है, और इसका कैलकुलेशन अलग टाइप से होगा, क्योंकि यहाँ पे पिलर है, फाउंडेशन है। तो एक मेरा यहाँ पे लेंथ, एक मेरा यहाँ पे लेंथ, तो मेरा जो लॉन्ग वॉल है वो 2 है, लिख दिए। लेंथ कितना, अब यहाँ पे क्योंकि हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिमार्क में लिखेंगे, मेरा ऊपर से तो है आपका 4.5। ठीक है, बट हम कर क्या रहे हैं, अर्थवर्क कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो गड्ढा करना है वो हमको कितना चौड़ा करना है, तो ये है आपका 80 सेंटीमीटर। तो जो मेरा ब्रिक एक्सकेवेशन होगा वो 30 का तो नहीं होगा ना, 80 का होगा। तो 25 और इस साइड, 25 और अंदर के साइड। कहने का मतलब कि मेरा एक्सकेवेशन कुछ इतना होगा। ठीक है, इस वॉल के लिए नीचे फाउंडेशन में देखो 80 है ना, तो ये वाला मेरा 80। क्लियर, तो ये जो है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस मेथड से हम उसको हटाते हैं, वापस आते हैं एक्सेल में। देखो, तो जो मेरा सेंटर टू सेंटर लेंथ है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे जितना मेरा विड्थ ऑफ आइटम है, तो 0.8। ठीक है, 4.5 तो रहेगा ही, बट इसमें हम लेंथ में 0.8 को भी ऐड करेंगे। एल इक्वल्स टू, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 8 ऐड क्यों हुआ ये भी बता देते हैं। देखो, हाँ, जब एक्सकेवेशन होगा तो यहाँ से सेंटर से लेके सेंटर तक का तो आपको डिस्टेंस आप ले लिए 4.5, बट एक्सकेवेशन तो इसके आगे भी तो इतना होगा, क्योंकि ये मेरा 80 बाई 80 है, और इस साइड भी 80 बाई 80 है। तो 40 यहाँ से, 40 यहाँ से। क्लियर, ये 40 इस साइड का, ये 40 इस साइड का, तो इसीलिए यहाँ पे ये डबल ऐड होता है। क्लियर, आगे बढ़े। तो इसका लेंथ आ जाएगा 4.5 प्लस 0.8। ठीक है, 0.8 क्यों लिए ये समझ में आया। यहाँ पे ऐड करेंगे, ये जो एडिशन होगा ये कितना लिखाएगा, 5.3। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना। विड्थ ऑफ द आइटम, विड्थ ऑफ द आइटम तो दिया हुआ है 0.8। हाइट कितना,
अब यहाँ पे आपको हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 30, 40, 50 और ये 15, तो 65 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 0.65 मीटर। क्लियर? तो ये आया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है, तो इक्वल टू करो, चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। 1 2 3 4, ये चारों मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। शॉर्ट वॉल कितना है मेरे पास? शॉर्ट वॉल भी दो है, एक ये वाला, एक ये वाला शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो 2। अब इसका लेंथ कैसे निकालेगा? तो यहाँ पे जो लेंथ निकालेंगे, L इक्वल्स टू, मेरा लेंथ था 2, कितना था? 3.3 निकाला था ना, सेंटर टू सेंटर। यहाँ बगल में ही लिखा हुआ है, देखो 3.3। तो 3.3 तो रहेगा, बट इसमें हम लोग माइनस करेंगे। लॉन्ग वॉल में ऐड किए थे, इसमें हम लोग माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे और क्यों माइनस करेंगे, ये देखिए। क्यों, जब हम इस पे, इसके लिए हम एक्सकेवेशन किए, तो हम ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक का हम एक्सकेवेशन कर चुके हैं, और 2 यूनिट से किए थे, तो सिमिलरली इस वॉल के लिए भी कर चुके हैं। अब मेरा कितना बचा? तो जो बचेगा वो यही पोर्शन बचा ना। तो मेरा सेंटर टू सेंटर जो यहाँ पे वॉल निकला हुआ था, ये है मेरा 3.3। 3 मीटर अंदर से अंदर, 15 सेंटीमीटर ये वाला, 15 सेंटीमीटर ये वाला। तो 3.3 था, उसमें हमको ये वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा ना। ये जो आधा यहाँ से ये है, और ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला घटाएंगे तभी तो इतना इतना ही हमको करना है ना गड्ढा। इतने ही एक्सकेवेशन करना है, इस साइड का तो हो चुका है। तो ये हाफ इधर और ये हाफ इधर, मतलब हम जो 80 का गड्ढा किए थे, ओ 80 का, तो ये 40 सेंटीमीटर इधर, 40 सेंटीमीटर इधर से घटाना पड़ेगा। क्लियर है? वापस आते हैं। तो 3.3 मेरा पूरा था, और इसका विड्थ ऑफ आइटम मतलब 0.8 हम इसमें माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5 उधर, 3 इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है? लेंथ कैसे निकाले, समझ में आया? अब विड्थ पे आते हैं। विड्थ अगेन सेम 0.8 का ही है, और हाइट भी सेम 0.6। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है, तो इन चारों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा किया हुआ है, हम बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सेम फॉर्मूला के साथ आ जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से हम वरांडा का पिलर के लिए निकालेंगे। इसको एक कलर दे देते हैं, और यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे। वरांडा का सारा पिलर्स के लिए, PILLERS, पिलर्स। क्लियर? तो टोटल पिलर मेरा कितना है? तो यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, 3 आइटम है, तो 3 लिखेंगे। लेंथ कितना? अब हर पिलर के लिए हमको गड्ढा कितना करना होगा? 70 बाई 70 दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करो, है ना। वरांडा का पिलर का 70 बाई 70, तो हर एक जगह 30 बाई 30 का तो पिलर है, बट जो गड्ढा होगा यहाँ पे एक्सकेवेशन, ये एक्सकेवेशन होगा 70 बाई 70 का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ मेरा हो जाएगा 0.7, विड्थ हो जाएगा मेरा 0.7, और हाइट कितना? तो अब हाइट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो जो मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हम कितना अंदर गए? तो 30, 40 और 25, तो हो जाएगा ये 65। तो 0.65 मीटर में 0.65। अब अगेन यहाँ पे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। क्लियर? और ये भी आएगा आपका मीटर क्यूब में। ठीक है? किसी को डाउट है तो बोलो।
आगे लिखेंगे, एक और आइटम करते हैं, फिर बाकी का होमवर्क देंगे आप लोग को, आप लोग करके आइएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अर्थवर्क भी तो फील कर रहा है ना वरांडा के नीचे में। तो यहाँ पे अगर आप इसको हाइट बढ़ा रहे हो, सीढ़ी दे रहे हो, तो मट्टी तो ऐसे टिकेगा नहीं, तो हमको यहाँ पे ब्रिक वर्क भी तो देना पड़ेगा, जहां तक हम इसको हाइट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा चारों तरफ चलेगा ब्रिक वर्क। तो वो ब्रिक वर्क देने के लिए आपको यहाँ पे भी तो गड्ढा करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम कितना कर चुके हैं पहले वो चेक करो। 70 बाई 70 का यहाँ, 70 बाई 70 यहाँ, 70 बाई 70 यहाँ। तो जो मेरा स्पेस बचा, जो हमको यहाँ पे निकालना है, अब मेरा ये वाला लेंथ बचा, ये कितना, ये वाला लेंथ कितना। तो टोटल जो मेरा था यहाँ सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक, ये लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। जो यहाँ पे 4.2 प्लस 0.3 था, 4.5 मीटर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। उसमें से हम इस 70 को घटाएंगे, इधर से ये 35 घटेगा, इधर से ये 35 घटेगा, क्योंकि ये वाला एक्सकेवेशन हो चुका है। तो मेरा बचा हुआ लेंथ मिल जाएगा ना। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे वो बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लिंथ प्लेन ड्रॉप वॉल, क्योंकि ये सिर्फ प्लिंथ तक ही रहेगा, आपका फिनिश फ्लोर तक, फ्रंट का। सामने वाला दीवार था, एक ही यूनिट है, एक ही रखेंगे। यहाँ पे हमको लेंथ निकालना पड़ेगा। देखो, तो लेंथ का कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू, मेरा सेंटर टू सेंटर कितना था, 4.5 मीटर। अब लिखते हैं 4.5, इसमें घटेगा, बीच वाला तो पूरा का पिलर घटेगा, तो 0.7, अगेन माइनस 0.35 इंटू 2, दो था ना दोनों साइड से, ऐसे बताते, इधर से आधा, इधर से आधा, और ये वाला पूरा, तो 2 टाइम्स कर दिए उसको। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 35 में 70 70 140, 1.4, और 4.5 से 1.4 को घटाइएगा तो आएगा आपका 3.1। क्लियर? लेंथ निकालने में दिक्कत होगा बताना। विड्थ पे आए, अब विड्थ कितना, तो जितना ब्रिक वर्क है उसी का लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन तो देना नहीं है। आगे का जो था मेरा, ये सिर्फ 40 चलेगा। डाउट है? तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4। और हाइट कितना, तो हाइट अगेन सिर्फ 45 सेंटीमीटर। और ये 45 भी ये पूरा है, इसमें से एक बार चेक करना पड़ेगा कि बच कितना रहा है। ये वाला ही हाइट लेके चल रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ 25, ये हम 25 का ही डेप्थ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 25, और इसका ही क्वांटिटी निकाले मीटर क्यूब में। क्लियर?